एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 1 दैट इज़ ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। सो चैप्टर का नाम है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स। तो यू विल बी थिंकिंग कि भाई इस चैप्टर का नाम ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स क्यों है ना? क्योंकि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो साइट थी जहाँ पर एक्सकवेशन हुई, वहाँ पर इस सिविलाइजेशन के एविडेंसेस के रूप में ब्रिक्स, बीड्स और बोन्स जो हैं वो मिले थे। ठीक है, तो वी कैन से दैट कि ये कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट पे मिले थे। दैट इज़ वाई इस चैप्टर का नाम ये है। हड़प्पन सील, ये आपको ये इमेज दिख रही होगी, दिस इज़ हड़प्पन सील। तो ये एक बहुत डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट माना जाता है हड़प्पन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का। यानी कि ये बहुत अलग सी चीज़ थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। क्यों भाई? क्योंकि हर एक हड़प्पन सील जो है वो एक स्टीएटाइट नाम की स्टोन से बनी होती थी। और इन सील्स के अंदर क्या अलग चीज़ थी, हर एक जो सील थी ना उसके ऊपर एक एनिमल मोटिव होता था, यानी कि एक एनिमल का चित्र होता था और कुछ साइंस होते थे उनकी स्क्रिप्ट में। हालांकि ये स्क्रिप्ट आज तक अनडेसिफर्ड है, यानी कि आज तक हिस्टोरियंस इसे ट्रांसलेट नहीं कर पाए हैं। ठीक है, Yet we know a great deal about the lives of the people who lived in the region, from what they left behind, their houses, pots, ornaments, tools and seals. बेशक हमें इनकी स्क्रिप्ट का पता नहीं चला है, फिर भी हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ पता है। और ऐसा क्यों? वो अपने पीछे कुछ चीज़ें छोड़ गए हैं, जैसे कि उनके घर, उनके पोर्ट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, सील्स एक्सेट्रा। या फिर हम कह सकते हैं ये कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं जिनकी मदद से हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में इतना कुछ पता चला। लेट अस सी व्हाट वी नो अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में क्या पता चला है और वो हमें कैसे पता चला है। हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ आर्कियोलॉजिकल मटेरियल को, कि कैसे आर्कियोलॉजिकल मटेरियल जो है वो इंटरप्रेट किया जाता है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को देख के कैसे हिस्टोरियन अंदाज़ा लगाते हैं और कैसे टाइम के साथ साथ वो अंदाज़ा चेंज हो जाता है। देखो, हिस्टोरियंस ने एक्सकवेशन की बहुत सारे एविडेंसेस मिले, उन्होंने कोई अंदाज़ा लगाया, लेकिन जब बहुत सारे एविडेंसेस मिलेंगे तो हो सकता है हमारा अंदाज़ा चेंज हो जाए। पहले हम उसके बारे में कुछ और सोच रहे हों, लेकिन बाद में बहुत सारी चीज़ें मिले और उन्हें हम ग्रुप में रख के देखें, कुछ और अंदाज़ा निकले। तो यही चीज़ दिखाई गई है कि इंटरप्रिटेशंस जो है वो चेंज भी हो जाते हैं। Of course, there are some aspects of the civilizations that are as yet unknown and may even remain so. हाँ, हो सकता है कि इस civilization के कुछ aspects हमें ना पता हो और ना पता चले कभी भी। क्यों भाई? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके वजह से हमें हिस्ट्री का पता चलता है। हो सकता है ये फैक्टर्स डिस्ट्रॉय हो जाए। कभी कभार क्या होता है, इन्वायरमेंट की वजह से क्या होता है, वो एविडेंसेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हम पता नहीं लगा पाते। सिमिलरली मान लो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट का तो वैसे भी नहीं पता, और उस स्क्रिप्ट को हम पता लगा लेते तो हमें और भी चीज़ें पता चलती है ना। तो उनके वजह से भी हमसे कोई एस्पेक्ट्स छुपे रह गए हैं। तो कई बार ऐसा नहीं होता कि सिविलाइजेशंस के सारी चीज़ें हमें पता होती हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमसे छुपे भी रह जाते हैं। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, तो ये भी आप रीड कर सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें छोड़ना नहीं है, बिकॉज क्लास 12th इज़ अ क्लास फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। तो ये एक मैप है जो कि शो कर रहा है कुछ मैच्योर हड़प्पन साइट। अब मैच्योर हड़प्पन का क्या मतलब है? देखो, कुछ स्टेजेस में बांटा गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन को। फर्स्ट स्टेज को हम बोलते हैं अर्ली हड़प्पन स्टेज, सेकेंड स्टेज को हम बोलते हैं मैच्योर हड़प्पन स्टेज, और थर्ड को हम बोलते हैं लेट हड़प्पन स्टेज या फिर कल्चर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो स्टार्टिंग का टाइम पीरियड था हड़प्पन सिविलाइजेशन का उसे अर्ली हड़प्पन स्टेज बोला जाता है, और बीच के टाइम पीरियड को मैच्योर हड़प्पन स्टेज और लास्ट वाले को लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन या स्टेज बोला जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं जहाँ पर मैच्योर हड़प्पन साइट्स थी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो लोकेटेड थी। Beginnings.
देयर वर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स इन द रीजन प्रायर टू द मैच्योर हड़प्पन। भाई मैच्योर हड़प्पन से भी पहले और भी कल्चर्स थे। कल्चर का क्या मतलब होता है, अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो डिस्टिंक्टिव हो स्टाइल में, एक ही रीजन में मिले हों और एक ही टाइम पीरियड से बिलोंग करते हों, ठीक है, उनको हम बोलते हैं कल्चर। हड़प्पन कल्चर यानी कि जो भी चीज़ें एक ग्रुप में मिली हों, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मिली हैं उनको ग्रुपिंग करने के बाद, यानी कि वो चीज़ें अलग हैं, उस टाइम की चीज़ों से वो अलग हैं। यानी कि हड़प्पन सील्स को हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो ये एक जगह थी, यहाँ पर हड़प्पन सील्स मिली हैं, वो सील्स उस टाइम पे मिलने वाली सील्स से अलग थी, ठीक है। दूसरी जगह पे वैसी तरह की सील नहीं मिलती थी, सील तो मिलती थी लेकिन अलग होती थी, ठीक है। साथ ही साथ वो सील एक पर्टिकुलर रीजन में मिली है और वो एक ही टाइम पीरियड से बिलोंग करती है, तो हम उसे बोल सकते हैं कल्चर। यानी कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल आर फाउंड एट अ पर्टिकुलर रीजन एंड थर्डली बिलोंग्स टू अ सिमिलर टाइम पीरियड, ठीक है, तो उन्हें हम कल्चर बोल सकते हैं। तो भाई मैच्योर हड़प्पन से पहले भी बहुत सारे कल्चर्स वहाँ पर प्रेजेंट थे, यानी कि बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं कि भाई मैच्योर हड़प्पन से भी पहले वहाँ पर और सिविलाइजेशंस थी, तो जिन्हें हम अर्ली हड़प्पन बोलते हैं। अब क्या था, ये जो कल्चर्स थे ना, यानी कि ये सिविलाइजेशंस थी जो मैच्योर हड़प्पन से पहले थी, उनकी पोट्री अलग होती थी और एविडेंसेस मिले हैं कि वो एग्रीकल्चर और जो पेस्टोरलिज्म और कुछ क्राफ्ट्स भी मिली हैं वो भी मैच्योर हड़प्पन के मुकाबले में अलग थी। सेटलमेंट्स वर जनरली स्मॉल, और इन अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत छोटी छोटी सेटलमेंट्स होती थी और उन सेटलमेंट्स में कोई ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग्स भी नहीं होती थी, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि भाई अर्ली हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन के बीच में एक ब्रेक आया था। यानी कि देखो, पहले एक सिविलाइजेशन रुक जाओ, एक सिविलाइजेशन क्रिएट हुई थी, ठीक है। क्या हुआ, लोग वहाँ पर रहते थे, वहाँ पर प्रिमिटिव, थोड़े से प्रिमिटिव तरीके से रहते थे। कुछ टाइम लगा, ये जगह अबेंडन हो गई, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ डेवलपमेंट हुआ और कुछ टाइम के बाद ये चीज़ें अबेंडन हो गई यहाँ पर दूसरी जगह पर, इसी पर्टिकुलर रीजन में, लेकिन कहीं और एक नई सिविलाइजेशन जो है वो बस गई, थोड़ी सी वो डेवलप्ड थी, ठीक है। बस इसका ये मतलब है। एविडेंट फ्रॉम लार्ज स्केल बर्निंग एट सम साइट्स एज वेल एज एन अबेंडमेंट ऑफ सर्टेन सेटलमेंट्स। तो ये कुछ एविडेंसेस मिले थे, क्या कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी सिटीज़ जो हैं वो बर्न हो गई हैं या फिर अबेंडन हो गई हैं, तो ये कुछ एविडेंसेस थे कि भाई लोग कहीं और जाके रहने लग गए थे। सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज। अब सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज का क्या मतलब है, सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज, जीने का तरीका, वीकेंड से, खान पान से हम इसे रिलेट कर सकते हैं। अगर आप मैप 1 और मैप 2 में देखें तो आप नोटिस करेंगे कि मैच्योर हड़प्पन कल्चर जो है वो उन्हीं एरियाज़ में डेवलप हुआ था जहाँ पर अर्ली हड़प्पन कल्चर थे। यानी कि उसी जगह पर, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम नहीं कि बिल्कुल यहाँ पर पहले अर्ली हड़प्पन कल्चर्स थे और बिल्कुल यहीं पे मैच्योर हड़प्पन, थोड़ी सी उसी रीजन में लेकिन थोड़ी सी दूर कहीं पे, वहीं पर उन्हीं एरियाज़ में मैच्योर हड़प्पन कल्चर भी डेवलप हुआ था। मैप 1 और मैप 2 देख सकते हैं आप बुक से। दीज कल्चर्स ऑल्सो शेयर्ड सर्टेन कॉमन एलिमेंट्स। अब इनके अंदर कुछ कॉमन चीज़ें भी थी, जैसे कि सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज, ठीक है, खाना पीना, ठीक है। हड़प्पन एट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, बहुत ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स ये कंज्यूम करते थे, फिश भी कंज्यूम करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट डाइटरी प्रैक्टिसेस फ्रॉम फाइट्स ऑफ चार्ड ग्रेन्स एंड सीड। अब हिस्टोरियंस को, आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला ये क्या कंज्यूम करते थे, तो कुछ एविडेंसेस मिले थे उनकी डाइटरी प्रैक्टिस के, यानी कि क्या क्या वो खाते थे उसके रिलेटेड। उन्हें मिले थे चार्ड ग्रेन्स और सीड। चार्ड का क्या मतलब होता है, जले हुए, यू कैन से, कुछ जले हुए। ग्रेन्स और सीड्स मिले थे, और जल जाती हैं वो तो वो प्रिजर्व हो जाते हैं, ठीक है, वो मिट्टी के अंदर चेंज नहीं हो पाते, सो दैट इज़ वाई वो एक हिस्टोरिकल एविडेंस बन के रह जाते हैं। तो ये कुछ चार्ट ग्रेन्स और सीड्स मिले थे जिनसे उन्होंने उनकी डाइटरी प्रैक्टिसेस का पता लगाया। These are studied by archaeobotanists who are specialists in ancient plant remains। तो इन सबूतों को किन्होंने स्टडी किया था, आर्कियोबोटानिस्ट ने, जो कि एंशियंट प्लांट रिमेन को स्टडी करने के स्पेशलिस्ट होते हैं। ग्रेन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूड वीट, बार्ले, लैंटिल, चिकपी एंड सीसमे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ग्रेन्स वहाँ पर मिले हैं। मिलेट्स गुजरात वाली साइट्स पे भी मिले हैं। फाइंड्स ऑफ राइस आर रिलेटिवली रेयर, लेकिन जो चावल है वो बहुत कम अमाउंट में देखने को मिला है।
या फिर हम कह सकते हैं कि चावल इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला। एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूड दोज ऑफ कैटल, शीप, गॉट, बफेलो एंड पिग। और साथ ही साथ हड्डियाँ भी मिली हैं जानवरों की, जैसे कैटल्स की, शीप की, गॉट, बफेलो और पिग की। और इसकी स्टडी की है आर्कियोलॉजिस्ट ने या फिर जू आर्कियोलॉजिस्ट ने इंडिकेट दैट दीज एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड। इससे क्या पता लगाया गया कि इन एनिमल को डोमेस्टिकेट किया जाता था, ठीक है, इनको पाला जाता था। बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीशीज सच एज बोर, डियर एंड घड़ियाल आर ऑल्सो फाउंड। तो इनकी बोन्स भी मिली हैं, लेकिन ये तो वाइल्ड है, तो इन्हें थोड़ी पाला जाता होगा, इनका शिकार किया जाता होगा। वी डू नॉट नो वेदर द हड़प्पन्स हंटेड दीज एनिमल्स देमसेल्व्स और ऑब्टेन मीट फ्रॉम अदर हंटिंग कम्युनिटीज़। लेकिन हमें ये नहीं पता चला है कि हड़प्पन्स इन्हें खुद ब खुद हंट करते थे या फिर वो किसी और से इनका मीट ऑब्टेन करते थे, दूसरी कम्युनिटीज़ से लेते थे इसके मीट को। बोन्स ऑफ फिश की हड्डियाँ भी मिली हैं एंड फाउल आर ऑल्सो फाउंड। तो ये चीज़ें भी देखने को मिली हैं। अब आते हैं एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। वो कौन सी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ प्रैक्टिस करते थे? वाइल द प्रिवेलेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज इंडिकेटेड बाय फाइंड्स ऑफ ग्रेन, इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट एक्चुअल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। बेशक ग्रेन्स मिले हैं तो इससे हम ये सोच सकते हैं हाँ कि भाई एग्रीकल्चर वहाँ पर होता था, लेकिन उन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को पता लगाना इतना ईजी नहीं रहा था। वर सीड्स ब्रॉडकास्ट ऑन प्लॉड लैंड्स। इसका क्या मतलब है? क्या सीड्स को स्कैटर किया जाता था उन प्लॉड लैंड्स के ऊपर, यानी कि बिल्कुल हल चलाए हुए ज़मीन के ऊपर क्या बीजों को बिखरा जाता होगा? रिप्रेजेंटेशंस ऑन सील एंड टेराकोटा स्कल्पचर इंडिकेट दैट बुल वॉज नोन। कुछ टेराकोटा जो है स्ट्रक्चर्स होते थे और साथ ही साथ सील्स भी देखने को मिली है जिसके ऊपर बुल की एक चित्र जो है देखने को मिला है। देखो आप ये देख सकते हो, ये एक टेराकोटा बुल है, टेराकोटा स्कल्पचर है बुल का, जिससे क्या पता चलता है कि भाई हड़प्पन्स को बुल के बारे में पता था। एंड आर्कियोलॉजिस्ट एक्सट्रापोलेट फ्रॉम दिस दैट ऑक्सन वर यूज फॉर प्लोइंग। और इससे ही आर्कियोलॉजिस्ट ने थोड़ा और सोचा कि भाई हो सकता है वो ऑक्सन का प्लोइंग में भी इस्तेमाल करते हों, वो बुल के बारे में जानते थे तो हो सकता है वो प्लोइंग में भी यूज़ करते हों। मोर ओवर टेराकोटा मॉडल्स ऑफ फ्लो हैव बीन फाउंड एट द साइट्स इन चोलिस्तान एंड एट बनावली हरियाणा, ठीक है। और साथ ही साथ प्लो यानी कि हल के भी कुछ एविडेंसेस मिले हैं, टेराकोटा के मॉडल्स मिले हैं छोटे छोटे हलों के, ठीक है, चोलिस्तान और बनावली में। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ अ प्लोड फील्ड एट कलीबंगन। और आर्कियोलॉजिस्ट को एक प्लोड फील्ड का यानी कि हल चलाए हुए खेत का एक एविडेंस भी मिला है कलीबंगन में, ठीक है, यानी कि राजस्थान में, एसोसिएटेड विद अर्ली हड़प्पन लेवल्स, जो कि अर्ली हड़प्पन से बिलोंग करता होगा। The field had two sets of furrows at right angles to each other. furrows का क्या मतलब होता है? देखो मैं एक बार आपको समझाती हूँ। मान लो ये एक खेत है, तो एक खेत के अंदर कैसे ऐसे लाइंस एंड ऐसे, ठीक है, तो इनको बोला जाता है, ये बीच में ये ऐसे बना दी जाती है ना, इनको बोला जाता है फुरोज। तो क्या देखने को मिला है कि एक खेत के अंदर दो सेट में फुरोज बनाई जाती हैं। देखो ये आपको देखने को मिल रहा होगा, एक ऐसे बनाई गई है। इसका क्या मतलब है कि एक खेत के अंदर दो तरह की फसलें उगाई जाती थी, क्योंकि एक राइट एंगल बन रहा है। देखो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, लेट मी चेंज द पेन, ये राइट एंगल बन रहा है। इसका क्या मतलब है कि भाई दो तरीके की फसलों की खेती की जाती थी इकट्ठी, है ना। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द टूल्स यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग। और आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता लगाने की भी कोशिश की है कि कौन से टूल्स का वो हार्वेस्टिंग के लिए, फसल कटाई के लिए यूज़ किया करते थे। डिड द हड़प्पन्स यूज स्टोन ब्लेड्स सेट इन वुडन हैंडल्स और डिड दे यूज मेटल टूल्स? क्या वो एक स्टोन ब्लेड्स का इस्तेमाल करते थे जिनके वुडन हैंडल्स होते थे, या फिर वो मेटल टूल्स का इस्तेमाल करते थे? मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड्स। ज़्यादातर हड़प्पन साइट्स जो थी, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन उस एरिया में लोकेटेड थी जो सेमी एरिड थी, यानी कि जहाँ पर पानी की थोड़ी सी कमी थी। वेयर इरिगेशन वॉज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर, जहाँ पर इरिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी एग्रीकल्चर करने के लिए। ट्रेसेस ऑफ कैनाल हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पन साइट ऑफ शोटुगई इन अफगानिस्तान। तो कुछ कैनल के एविडेंसेस या ट्रेसेस मिले हैं एक हड़प्पन साइट में जो कि है शोटुगई अफगानिस्तान में, ठीक है, लेकिन पंजाब और सिंध में ऐसी कैनाल के ट्रेसेस देखने को नहीं मिले। इट इज़ पॉसिबल दैट एंशियंट
कैनाल्स सिल्टेड अप लॉन्ग अगो, हो सकता है वो पहले की जो कैनाल्स थी वो सिल्ट से भर गई हों, क्योंकि हमें पता है पंजाब वाले एरिया में बहुत ज़्यादा नदियां हैं, तो नदियों के डिपॉजिट से हो सकता है वो जो कैनाल्स हैं, वो जो नहर है वीकेंड से, वो भर गई हूँ. इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट, और वो एविडेंस मिट गए हों. इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल्स वॉज यूज फॉर इरीगेशन, और ऐसा भी माना जाता है कि वेल्स से भी पानी निकाला जाता था इरीगेशन के लिए. बिसाइड्स वाटर रिजर्वायर्स फाउंड इन धोलावीरा गुजरात मे हैव बीन यूज टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर, और साथ ही साथ वाटर रिजर्वायर्स के सबूत भी मिले हैं गुजरात वाले एरिया में, धोलावीरा में, ठीक है, जहाँ पर पानी स्टोर किया जाता था एग्रीकल्चर के लिए. हाउ आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाई, तो ये आप रीड कर सकते हो कि भाई कैसे आर्टिफैक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है. प्रोसेसिंग ऑफ फूड रिक्वायर्ड ग्राइंडिंग इक्विपमेंट्स एज वेल एज वेसल्स फॉर मिक्सिंग ब्लेंडिंग कुकिंग. हमें पता है खाना बनाने के लिए, फूड को प्रोसेस करने के लिए ग्राइंडिंग इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, बर्तन चाहिए होते हैं मिक्सिंग के लिए, ब्लेंडिंग के लिए, कुकिंग के लिए. सो ये सारे पत्थर से बने होते हैं, मेटल से बने होते हैं, टेराकोटा से. दिस इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम वन ऑफ द अर्लीस्ट रिपोर्ट्स ऑन द एक्सकवेशन. तो एक मोहनजोदारो में एक्सकवेशन हुई थी, उसकी एक रिपोर्ट है. ये मोहनजोदारो जो थी है ना, वो एक बहुत बेस्ट नोन हड़प्पन साइट मानी जाती है. सेडल क्वॉन्स आर फाउंड इन कंसिडरेबल नंबर्स एंड दे सीम टू, तो यू कैन रीड इट आउट, ठीक है. सो नेक्स्ट इज मोहनजोदारो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर. तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. टिल देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड ऑल्सो जल्दी से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.